जो नूरानी मस्जिद जो आशी गांव की है, खस्ता हालत है, इसकी शहीद हो गई मस्जिद। नहीं रोक रही ना उसको, वो पुलिस वाले रोक रहे और ना वक्फ बोर्ड भी नहीं रोक रहे और ना कोई रोक रहे, कोई भी नहीं रोक रहे। हम जो है तो वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी इसमें मिली भगत हाँ मिले हुए हैं, अरे 100% मिले हुए हैं। वो वक्फ बोर्ड वाले जो है तो उनको साथ दे रहे, वो बॉन्ड कर करके लिख के भेज रहे। वो आशी गांव कदीम गंगापुर में आ चुके हैं। जो नूरानी मस्जिद जो आशी गांव की है, खस्ता हालत है, इसकी शहीद हो गई मस्जिद। आप देख सकते हैं आज दैनिक शब्द मत की ओर से पोल खोल किए जा रही, जिसमें मस्जिद की जो खस्ता हालत है आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये देखिए मेंबर की भी खस्ता हालत है, इधर मेंबर भी नहीं है इसके अंदर, पूरा मेंबर भी इसमें जो है तो टूट गया है। इस पे झाड़ा, बड़े बड़े झाड़ भी आ चुके हैं। यार ये कब्रस्तानों की देखो हालत देखो, ये कब्र जो है तो टूट गई है, इसके अंदर पूरी झाड़ी और वो आ गई है। ये देखो कब्र की हालत, ये दिख रही भी नहीं है कब्रे, ये कब्रे के अंदर पूरी झाड़ी। ये देखो ये सामने जो दिख रहा है, ये भी जो पेड़ है, अभी इसकी बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से ईरान हो गया कब्रस्तान। इसमें आवाम से अपील है कि आशी गांव के मस्जिद के बारे में पूरे आवाम में ये बात चलनी चाहिए। यहाँ जिम्मेदारी भी है मेरे पास कि एमआईएम का तालुका अध्यक्ष जो है तो आशी गांव के मस्जिद की प्लॉटिंग इलीगल करके बेच रहा है। यहाँ के लोगों को भी धमकी दिया जा रही है, आशी गांव के मस्जिद के जिम्मेदारों को। कुछ औरंगाबाद के भूखंड माफिया भी है जो एमआईएम के तालुका अध्यक्ष के साथ मिलकर ये मस्जिद की जमीन बेच रहे हैं। आप आवाम से भी अपील है शब्द मत की ओर से कि मस्जिद को ज्यादा से ज्यादा ताउन करे और मस्जिद को जो आबाद करने की कोशिश करे। जो मस्जिद की जो खस्ता हालत है आप देख सकते हैं इसमें वीडियो के अंदर, और मस्जिद के जिम्मेदार भी मेरे सामने है। आशी गांव की जो मस्जिद का जो इनाम है वालूज के अंदर, अभी जानकारी मिली इनसे मेरे को कि एमआईएम के जो पदाधिकारी है वही लोग जो है तो आज मस्जिद की जो है तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जिसमें जो है तो तालुका अध्यक्ष जो है तो बोला जा रहा है इसने इलीगल प्लॉटिंग डाल के मस्जिद की जमीन बेच रहा है। हालांकि इम्तियाज जलील साहब ने भी देखना चाहिए कि आपके एमआईएम का पदाधिकारी जो है तो मस्जिद की जमीनों को जो है तो प्लॉटिंग डाल के बेच रहा है। इस पे जिम्मेदारी से बात करते हैं अपन। ये जो अफरोज पठान है एमआईएम का तालुका अध्यक्ष है गंगापुर का, इन्होंने आपके जो है तो मस्जिद की जगह पे प्लॉटिंग डाल के बेच रहे अभी। और इम्तियाज जलील साहब जो है तो आता खबरें में इसमें की जो है तो ये औकाफ की जमीन बचाओ, ऐसा करो, मुस्लिम की प्रॉपर्टी है वैसी, और उनका ही आदमी जो है तो प्लॉटिंग करके बेच रहा। तो वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं वकील साहब अपने इम्तियाज जलील साहब भी। अब उनका काम है कि उनके खुद का आदमी बेच रहा तो फिर उसको ख्याल करना नहीं करना उन्होंने भी। अभी एमआईएम एक तरफ से बताते हैं कि अपनी जमीन बचाओ और साथ दे रहे वो करे, और उनका ही आदमी तालुका अध्यक्ष जो जमीन बेच रहा एमआईएम का। इम्तियाज जलील साहब से क्या अपील करेंगे आप? तालुका अध्यक्ष आपका जो है तो प्लॉटिंग डाल के मस्जिद की जमीन बेच रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब से यही जो है तो उम्मीद है कि उनको कंट्रोल करे, जमीन बेचने से रुकाए, और जो मस्जिद की जगह है, अल्लाह के घर की जगह है, वो उसको जो है तो दे और ये मस्जिद को आबाद करे। ये शहीद पड़ी है मस्जिद, लोग संडास कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब से आप क्या अपील करेंगे जाके? क्या ये तुम्हारे तालुका अध्यक्ष जो मस्जिद की जमीन इलीगल प्लॉटिंग डाल के बेच रहे हैं करोड़ों रुपए की, और मस्जिद ईरान पड़ी, इस पे क्या अपील करेंगे आप इम्तियाज जलील साहब से? हाँ तो उनको जो है तो कंप्लेन करेंगे, उनके इम्तियाज जलील साहब से जो है तो ये गुजारिश करेंगे कि भाई उनसे जो है तो वो जो बेच रहे उसको रुकाए, और जो बेच चुके उसको उठाए वहां से जो है तो वो अतिक्रमण को। और ऐसे पदाधिकारी जब एमआईएम में काम करे, मस्जिद की जमीन बेच के जो है तो खा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और इम्तियाज जलील साहब जो है तो ऐसे पदाधिकारी को इन्होंने रखना चाहिए कि हकाल पट्टी करना चाहिए। इन्होंने हकाल पट्टी करने को उन्होंने एक तरफ से ये बोलते कि मस्जिद की जगह को बचाओ, इनामी जगह को बचाओ, और उन्हीं के जो है तो पदाधिकारी बेच रहे। तो ये इम्तियाज जलील साहब क्या मुंह बताएंगे हम पब्लिक, हमारी जनता के सामने क्या बोलेंगे बेचारे? आपसे एक सवाल किया जाता है कि ये जो जमीन की जो है आपकी मस्जिद की, इस पे इलीगल प्लॉटिंग जो डाली गई है, अफरोज नबी पठान ये प्लॉटिंग बेच रहे, और माजिद साहब बोल के, माजिद साहब, और उनके साथ और मुजीब, शेख मुजीब, हाँ, एक वालूज पंढरपुर के जो सरपंच है उनके फर्जन अफरोज पठान खुद ये प्लॉटिंग डाल के बेच रहे। वो भी डाल रहा, वो भी उनके साथ में है, वो भी उनके जोड़ीदार है, तो के सरपंच का बेटा। वो लोगों ने अभी तक जो प्लॉटिंग डाले कई क्या आधारे डाले, और उन्होंने मस्जिद जो शहीद हो गए इस पे अभी तक कितना खर्चा करे? कुछ भी नहीं, एक उन्होंने 100-200 रुपए भी खर्चा नहीं करे। आप आगे की आपकी भूमिका क्या रहेंगे आगे? जमीन की कीमत क्या है? वो जमीन की कीमत क्या है? कीमत क्या है अभी? कीमत तो करोड़ों में होगी अब। कितने करोड़ तक? कम से कम वो जमीन 25-30 करोड़ की होगी आज। तो आप जो है तो इसकी आगे की क्या भूमिका रहेंगी आपकी? आगे क्या भूमिका, हमारा जो है तो केस चालू है, हमको साथ नहीं दे रहे। ये ना ये पुलिस स्टेशन साथ देता, ना वक्फ बोर्ड वाले साथ देते।
बस हम लड़ रहे, हमारे वकील कुरैशी साहब अभी इसमें इंतकाल हो गया उनका, तो अब हमारे को दूसरा वकील लगाना है। अब पैसे नहीं है हमारे पास। आज तो आप केस लड़ रहे हैं, लेकिन जमीन जो है आज जो है दूसरों के ताबे में चले जा रही, प्लॉटिंग बिक जा रही। कल को आप केस जीत भी जाएंगे तो जमीन तो आपके हाथ में नहीं रहेगी। क्या करते अपन, क्या कर सकेंगे? आप तुम बोलो ना, क्या अब एसटी डाली हुई है, एसटी हमको मिलने को जो है तो 4 से 5 साल हो गए। एसटी आने के बाद में भी वो बेच के खा रहे थे। आप पुलिस स्टेशन, आप पीआई को क्यों नहीं आए थे? पुलिस स्टेशन के हिंगोले पास साहब। भी गए, पीआई के पास भी लिखा है। 3 साल पहले हमारा जो है तो कंप्लेन हुई, हम नीतीश कुमार साहब कमिश्नर के पास भी गए थे, हम कमेटी के लोग। हमारे को जो है तो वहाँ के पीआई ने हमको साथ नहीं दिया, उल्टा हमारे ऊपर जो है तो केस दाखिल करा। फिर हम कमिश्नर के क्या पास केस गए। दाखिल करे पीआई ने? वो पीआई ने वहाँ के जो खाजी के लोग थे उन्होंने क्या करेगा, बोले ये आ रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे और हमारे को छेड़छाड़ कर रहे। औरत का नाम डाल के जो है तो हमारे को जो है तो पुलिस स्टेशन में बैठा दी, जो है छेड़छाड़ कर रहे बोले। फिर हमने जो है तो केस पीआई ने तुम्हारे ऊपर दर्ज कराया? हाँ, तो वो दर्ज करा था। फिर हम क्या करें, वहाँ पर उनको नहीं बोले, बैठे थोड़ी देर, उसने हमको बिठा के रखा। फिर हम वहाँ से निकल के नीतीश कुमार साहब के पास गए। फिर उन्होंने जो है तो उनको फोन किए, फिर उसने जो है तो हमारे को छोड़ दिया। नहीं रोक रही ना उसको, वो पुलिस वाले रोक रहे और ना वक्फ बोर्ड भी नहीं रोक रहे और ना कोई रोक रहे, कोई भी नहीं रोक रहे। हम जो है तो वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी इसमें मिली भगत है हाँ क्या? मिले हुए हैं, अरे 100% मिले हुए हैं। वो वक्फ बोर्ड वाले जो है तो उनको साथ दे रहे, वो बॉन्ड कर करके लिख के भेज रहे।